पास्ट टेंस में वही 4 एस्पेक्ट है हमारे, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सेम है बिल्कुल एस्पेक्ट। डिटेल में देखते हैं पहले। पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल पास्ट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन, इवेंट, कंडीशन अकर्ड इन द पास्ट, जो पास्ट में हुआ है, लाइक आई प्लेड। इसमें क्या यूज होता है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होता है, ही शी प्लेड। इसमें सिंगुलर या प्लूरल का कोई भी डिफरेंस नहीं होता। नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। नेगेटिव में आपकी जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो आती है डिड, जो अगेन दिस इज सेम फॉर द सिंगुलर एंड प्लूरल। जब यहाँ पे डिड आ जाता है, यहाँ पर सेकेंड फॉर्म नहीं आती है, ओनली द रूट वर्ब विल कम बिकॉज डिड इज ऑलरेडी अ सेकेंड फॉर्म ऑफ डू। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये डू जो मैंने आपको बताया था ये रूट फॉर्म है, इसकी जो सेकेंड फॉर्म होती है डिड और थर्ड फॉर्म होती है डन, तो ऑलरेडी वन सेकेंड फॉर्म हैज कम, तो अगेन इट विल नॉट कम। एंड यहाँ पर आपका जो सिंपल सेंटेंस है शी डिड नॉट, ठीक है, इसमें भी सेम आएगा, she did not play. Now you have to make interrogative. Interrogative जो हमें बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, obviously very simple। interrogative में आपको क्या करना है, interrogative में you just bring the helping verb in the starting। helping verb कौन सी है हमारी, did, ठीक है, did I, again only the root verb will come followed by a question mark। अगर आपका WH word से with negative है तो यहाँ पे आ जाएगा where, WH word, then in helping verb, then subject, subject आपका ही लिख देती हूँ, no problem, then not, and then played। Fine, I hope it is understood, followed by a question mark, very easy। ठीक है, did याद रखेंगे, did comes for past। Continuous, the past continuous tense is used to describe an action ongoing in the past। प्रोसेस में था बट कब था, पास्ट में था, वो हम देखेंगे। यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो आती है was with I and singular and were with the plural subject plus ing in the main verb। ठीक है, इसका नेगेटिव अगर हमें बनाना है तो सिंपल कुछ नहीं करना है, जस्ट I was not playing। ओके, ये हो गया हमारा इसका नेगेटिव I। और अगर आपको सिंगुलर से बनाना है तो he, यस नो प्लूरल से बनाना चाहिए क्योंकि इसमें भी हमारा आ गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे they were not playing। ठीक है, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन गया। अभी हम इंटेरोगेटिव अगर देखते हैं, इंटेरोगेटिव में आपका आ जाएगा इंटेरोगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव नेगेटिव, कुछ नहीं करना है, क्या करना है, was I playing। ठीक है, वी हैव ब्रॉट द हेल्पिंग वर्ब इन द स्टार्टिंग एंड WH वर्ड से अगर बनाना है तो वेयर वर दे नॉट प्लेइंग। ये हमारा हो गया इंटेरोगेटिव नेगेटिव फॉलोड बाय अ क्वेश्चन मार्क। आई होप इट इज अंडरस्टूड। आगे देखते हैं परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट क्या बताता है हमको कि भाई एक्शन जो था वो पास्ट में हुआ, वर कंप्लीटेड इन द पास्ट, पास्ट में ही शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया। कैसे पता चला, क्योंकि उसमें टाइम डिफरेंस दिया हुआ था, तभी तो पता चलेगा कि कब खत्म हुआ पास्ट में। आई हैड प्लेड, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आती है हैड विद बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर आ जाती है। नेगेटिव सेंटेंस में सिंपल आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, आई हैड not played, right? ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब विल कम इन स्टार्टिंग, हैड आई प्लेड, सिंपल, ओके, हैड आई प्लेड क्वेश्चन मार्क। और अगर आपका क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर और प्लूरल का कोई फर्क नहीं होता है इसमें, हैड आई और यहाँ पे आ जाएगा नॉट प्लेड। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया। और अगर आपको WH से स्टार्ट करना है तो ये वेयर से स्टार्ट कर दो और H आपका स्मॉल आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का ऑल द टाइप ऑफ सेंटेंसेस। नाउ परफेक्ट कंटिन्यूअस देखते हैं पास्ट का। इसमें क्या होता है, ये इंडिकेट करता है कि द एक्शन इज कंटिन्यूइंग इन द पास्ट, began before another past action began और इंटरप्टेड द फर्स्ट एक्शन। मतलब एक काम पास्ट में हो रहा था, उसके बीच से ही दूसरा काम शुरू हो गया, या उसको खत्म होने के बाद वो काम शुरू हो गया और अभी भी पास्ट में चल रहा था, टाइम रेफरेंस दिया होगा। ठीक है, ये याद रखेंगे कि पास्ट में ही दोनों चीजें हुई हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब आती है आपकी हैड, देन बीन का यूज होता है और मेन वर्ब में ing का यूज होता है। द हेल्पिंग वर्ब आर सेम फॉर सिंगुलर एंड प्लूरल। इसका नेगेटिव जो हम बनाएंगे, नेगेटिव में जस्ट प्लेस नॉट after this, I had
नॉट बीन प्लेइंग, ठीक है। टाइम रेफरेंस का याद रखेंगे, मैंने आपको बताया था, यहाँ पे नहीं है बट मैं लिख देती हूँ, फॉर 2 hours. I don't know why 2 hours is coming again and again. It's okay, no problem. अभी हम देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव इसका इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव, जस्ट ब्रिंग दिस हेल्पिंग वर्ब इन द स्टार्टिंग। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका हैड, क्या हो जाएगा, हैड ही नॉट बीन प्लेइंग, इसको हम सर्टेन में लिख देते हैं सिंस, क्या लिखेंगे हम, सर्टेन में लिख देते हैं सिंस 9 o'clock, ठीक है। 9, चलो ये लगा दिया मैंने, यहाँ पे AM लिख देती हूँ, 9 AM, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। WH वर्ड से स्टार्ट करना है तो यहाँ पे WH वर्ड से स्टार्ट नहीं होगा, यहाँ पे क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी टाइम रेफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। टाइम रेफरेंस से आप याद रखना, और ये जो हेल्पिंग वर्ब है उससे याद रखना, प्रेजेंट में आपकी हैज या हैव आती है, पास्ट में आपका हैड आता है। सो दिस वर्ब पास्ट परफेक्ट टेंस फॉर सिंपल सेंटेंस, फॉर नेगेटिव सेंटेंस, फॉर इंटेरोगेटिव एंड फॉर इंटेरोगेटिव नेगेटिव। Once if you will came to know about all the aspect of the tenses ना, then they are same for all the tense, फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। फ्यूचर टेंस में देखते हैं हम, फ्यूचर इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस, वन बाय वन। Simple future is used to refer to actions that will take place after the act speaking or writing. विल से क्या पता चल रहा है कि भाई एक्शन हमारा कम होगा जब हम बोल देंगे और जब हम लिख देंगे, मतलब जब आप लिख रहे हो तो वो तो प्रेजेंट हुआ ना, तो आपने जब लिखना खत्म कर दिया, देन इन फ्यूचर इट विल टेक प्लेस, एक्शन जो भी कंडीशन या है वो बाद में लेगी प्लेस। तो कोई भी राइटिंग आपने लिख लिया या बोल दिया, देन द एक्शन विल टेक प्लेस, तो दैट विल कम इन फ्यूचर टेंस। यहाँ पर जो मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, शैल एंड विल का यूज होता है। आई टोल्ड यू ऑलरेडी दैट शैल एंड विल दे आर काइंड ऑफ मॉडल वर्ब, और ये कैसी होती है, ये भी हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी में आती है। आई के साथ शैल का यूज होता है, आई और वी के साथ ही, शी, इट, दे, कोई भी नेम अगर होता है उसके साथ किसका यूज होता है, विल का यूज किया जाता है। और आपकी जो वर्ब फॉर्म आती है वर्ब की, वो फर्स्ट फॉर्म आती है। नेगेटिव, वेरी सिंपल, नेगेटिव सेंटेंस इज लाइक आई शैल, शैल इज कंसीडर्ड एज हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद आ जाएगा नॉट एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। और अगर आपका ये सिंपल सेंटेंस है लाकि ही, शी, इसमें से कोई आता है तो यहाँ पर विल आ जाएगा, एंड विल के बाद सिंपली वी विल यूज नॉट एंड देन प्ले, ठीक है। ये आ गए आपके नेगेटिव। हम इंटेरोगेटिव देख लेते हैं, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो इंटेरोगेटिव में सिंपल, दिस इज द रूल आर सेम फॉर एन, दिस इज हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब विल बी इन द स्टार्टिंग शैल, आई, नॉट प्ले। चलो इसको इंटेरोगेटिव नेगेटिव बना देते हैं, एंड देन फॉलोड बाय अ क्वेश्चन मार्क, ये आ गया, ठीक है। एंड अगर आपको कोई WH वर्ड से बनाना है तो वेयर विल ही प्ले, ठीक है, ये हमने बना दिया इंटेरोगेटिव with the helping verb and with the WH word, and this is the negative and interrogative plus interrogative negative, ठीक है। I hope it is understood. Now I'll see future continuous tense. I told you that shall and will, they both are helping verb, they never take any kind of form, any other form rather than the first form, कोई भी ing form, second form, third form कोई भी नहीं लेती है, तो इसके बीच में कुछ दूसरी रूट वर्ब लगाना जरूरी है। पहले देखते हैं कंटिन्यूअस टेंस किस में यूज होता है। ये डिस्क्राइब करता है एक्शन, ऑन गोइंग एक्शन इन द फ्यूचर, जो चल रहा है, फ्यूचर में चल रहा है, आई मीन चलेगा, जो भी फ्यूचर में है एक प्रोसेस में होगा, मतलब एकदम से खत्म नहीं होगा, थोड़े टाइम तक चलेगा, तो वो आएगा आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस में। द फ्यूचर प्रोग्रेसिव इज यूज्ड टू रेफर द कंटिन्यूइंग एक्शन दैट विल अकर इन द फ्यूचर। कंटिन्यूअस एक्शन बताते हैं जो फ्यूचर में चलता रहेगा थोड़े टाइम तक इन प्रोसेस। यहां पर शैल का यूज हुआ, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। वर्ब में ऑब्वियसली ing आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, ing मैं आपको बता चुकी हूं, ठीक है। यहाँ पे मेन वर्ब में ing आ गया, बट विल और शैल के बाद ing फॉर्म नहीं आएगा, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड बी इन बिटवीन ऑफ दिस, ठीक है। मॉडल वर्ब नेवर टेक्स एनी काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड बी। इसका नेगेटिव इट्स वेरी सिंपल, जो हमारा नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद हम नॉट लगाएंगे, आई
shall not be and then playing. Alright, ये हमारा हो गया नेगेटिव. नाउ हम देखते हैं आपका इसमें इंटैरोगेटिव. इंटैरोगेटिव देखते हैं. इंटैरोगेटिव में जस्ट ब्रिंग दिस हेल्पिंग वर्ब इन द स्टार्टिंग. शैल आई नॉट बी एंड प्लेइंग. प्लीज रिमेंबर टू पुट बी इन बिटवीन, अदरवाइज द सेंटेंस विल बी रॉन्ग. ठीक है, WH वर्ड से अगर हम बनाएंगे तो वेयर विल ही बी प्लेइंग. बी जरूर आएगा और बी कब आएगा? आफ्टर सब्जेक्ट. ठीक है, ये याद रखेंगे. WH वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट एंड देन बी एंड देन मेन वर्ब प्लस ING. कंस्ट्रक्शंस ध्यान रखना है, योर सेंटेंस विल नेवर बी रॉन्ग. अभी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, दिस वी हैव कंप्लीटेड. आई थिंक दिस इज अगेन रिपीटेड. परफेक्ट टेंस आ गया हमारा. द फ्यूचर परफेक्ट इज यूज्ड टू रेफर एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड sometime in the future before another action takes place. मतलब एक काम हो जाएगा उसके बाद जब दूसरा होगा. ठीक है, मतलब दोनों का जिक्र है. दो एक्शंस हैं जो फ्यूचर में होने हैं, एक कंप्लीट हो गया, फिर जो दूसरा होगा उसको हम लिखते हैं परफेक्ट में. And it is told by shall helping verb, same helping verb will come, then have. किसमें किसका यूज होता है? have, because यहाँ पर परफेक्ट है. परफेक्ट का मतलब क्या हुआ? मैंने बताया था आपको, परफेक्ट इज कॉल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म. मैंने अगेन वर्ब की थर्ड फॉर्म नेवर कम्स अलोन. तो यहाँ पर हमने क्या लिया है? हैव का यूज किया है. क्यों किया है? बिकॉज शेल के बाद कोई भी फॉर्म नहीं आ सकती. दैट्स वाई इन कंटिन्यूअस वी हैव यूज्ड बी, और परफेक्ट में हम हैव का यूज करेंगे विद द सिंगुलर एंड प्लूरल, नो प्रॉब्लम. ठीक है, प्लूरल और सिंगुलर में इसमें सेम वर्ड आती है, दैट इज यूज्ड हैव. ठीक है, दोनों में हैव का यूज किया जाता है. फर्स्ट सब्जेक्ट, देन विल, हैव एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म. नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं इसका. वेरी सिंपल. नेगेटिव इज लाइक आई शैल, और उसके बाद हम नॉट लगा देंगे. आई शैल नॉट हैव प्लेड. कंस्ट्रक्शन को नाउ इट्स वेरी इजी टू मेक. नाउ आपको आ गया होगा. आप इंटेरोगेटिव देख लेते हैं. इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव. जस्ट ब्रिंग द हेल्पिंग वर्ब इन द स्टार्टिंग. शैल आई एंड have. Shall I have played? ये हमने बना दिया. and followed by a question mark. and अगर आपको यहाँ पे when लगाना है तो when will he have played? fine. and followed by a question mark. तो यहाँ पे आ जाएगा when will he, और अगर यहाँ पे not लगाना है तो यहाँ पे have के बाद आएगा not. ठीक है, shall not have played, shall have not played, and then यहाँ पर आ जाएगा when will he not played. ये आ जाएगा यहाँ. फ्यूचर परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक चीज़ का ध्यान रखेंगे. द सेम कन्फ्यूजन आई एम हैविंग, प्लीज डोंट दैट. और अगर ये कन्फ्यूजन मुझे हो गया है तो यहाँ पर इससे आपको भी थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा, मीन्स याद रहेगा ये सारी चीज़ें जितनी होती हैं. यहाँ पर ये सेंटेंस में एक बार दोबारा लिख लेती हूँ. ये बार दोबारा देखिए, नेगेटिव वाला सेंटेंस हम दोबारा देखते हैं. कौन सा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस. फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो आप नेगेटिव बना रहे हो, लेट मी चूज अनदर कलर. नाउ हियर वी आर मेकिंग नेगेटिव. नेगेटिव में इसमें आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है. देन आई शैल, और उसके बाद आएगा आपका हैव. आई शैल हैव एंड देन नॉट प्लेड. ठीक है, हियर वी आर रिगार्डिंग शैल हैव एंड विल हैव टुगेदर. ठीक है, यहाँ पर हम किसको, इसको इसके साथ रिगार्ड कर रहे हैं. दैट्स व्हाई इन नेगेटिव सेंटेंस इट विल कम लाइक दिस. एंड इन इंटेरोगेटिव, यहाँ पर अगर आपको इंटेरोगेटिव में नॉट लगाना है, अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना है, व्हेन विल ही हैव नॉट प्लेड, हियर नॉट विल come, please remember that. Okay, in perfect continuous just opposite has happening. just उसमें shall I के साथ रहता है, मतलब subject and then first helping verb, and have been के साथ रहता है क्योंकि उसमें been का यूज किया जाता है. so negative will be I shall have not played, and in interrogative when will he have not played, after will have or shall have we will place not. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस लास्ट देखते हैं हम. इसका यूज किया जाता है टू इंडिकेट अ कंटिन्यूइंग एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड एट सम स्पेसिफिक टाइम. इसमें यहाँ पे जो फ्यूचर में जो स्पेसिफिक टाइम है, कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम, उसके लिए आप को बता रहे हैं, उसमें यूज होता है. यानी कि परफेक्ट क्या होता है? परफेक्ट यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म भी इसमें आएगी, और कंटिन्यूअस है यानी कि इसमें ING भी आएगा.
इसका एग्जाम्पल देखिए, आई शैल, ये रहा हमारा फ्यूचर टेंस जो शो कर रहा है, ठीक है। हैव से हमारा शो हो रहा है आपका परफेक्ट बीन, ये परफेक्ट जो हो रहा है बीन से शो हो रहा है, और कंटिन्यूस इससे शो हो रहा है हमारा मेन वर्ब से, ठीक है। आई शैल हैव बीन प्लेइंग, ही विल हैव बीन प्लेइंग, शैल और हैव बीन का यूज हो जाता है। नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं, दिस इज टू बी वेरी अटेंटिव, जो मैं आपको बता रही थी, यहाँ पे हो जाएगा आई शैल, और यहाँ पर हैव आएगा बीन के साथ, शैल के साथ आएगा नॉट, आई शैल नॉट हैव बीन, ठीक है। आई शैल नॉट हैव बीन प्लेइंग, ये हमने क्या बना दिया, इसका नेगेटिव सेंटेंस बना दिया, किसका बना दिया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये एक अकेला सेंटेंस है जो बहुत कम यूज होता है रिटन एज वेल एज इन कन्वर्सेशन। इसमें आप कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म वोंट भी लिख सकते हो, ज़्यादा कन्वर्सेशन में यूज करते हैं, बट दिस इज ना फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, दिस इज रेयरली यूज्ड इन कन्वर्सेशन और राइटिंग। कहीं कहीं तो सम ऑफ द बुक्स दे आर नॉट हैविंग द एग्जिस्टेंस पार्ट ऑफ दिस टेंस, इसको नहीं एग्जिस्ट किया जाता है, आपके एक्टिव पैसिव में नरेशन में इसका पार्ट ज़्यादा नहीं होता है, बट इट इज़ अ पार्ट, मैंने आपको बता दिया, ज़्यादा इसका यूज़ वैसे होता नहीं है, कन्वर्सेशन में भी नहीं होता है और आपका रिटन पार्ट्स में भी नहीं होता है। इंटेरोगेटिव देख लेते हैं इसका, इंटेरोगेटिव में जस्ट ब्रिंग द हेल्पिंग वर्ब इन द स्टार्टिंग, शैल आई एंड देन हैव बीन प्लेइंग, ठीक है। शैल आई हैव बीन प्लेइंग, यहाँ पे टाइम रेफरेंस लिखना मैं भूल गई हूँ, वो लिख देती हूँ, फॉर 2 और 1 आवर लिख देती हूँ, चलो बहुत देरों से 2 आवर हो रहा है, तो यहाँ पे मैं 1 आवर लिख देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे भाई खेलने के लिए मिनट्स तो चलेंगे नहीं, तो ये लिखना पड़ेगा एंड फॉलोड बाय क्वेश्चन मार्क। अगर आपको इसमें नॉट लगाना है, शैल आई हैव, यहाँ पे आ जाएगा शैल आई नॉट हैव बीन प्लेइंग, यहाँ पे आ जाएगा ये ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपको इसमें भी लगा देती हूँ, मैंने टाइम रेफरेंस नहीं लगाया है, फॉर, यहाँ पर सिंस का यूज कर लेते हैं हम, सिंस लास्ट आवर, ठीक है। सिंस लास्ट आवर 1 आवर हो गया, आवर का मतलब अगर हमने लिखा है, सो दिस विल बी अन इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। लास्ट में मैंने एक लिस्ट ये वाली दे दी है, ऑल द एग्जांपल्स दैट वी हैव डिस्कस्ड, इट इज गिवन इन द टेबल फॉर्म, यू कैन गो थ्रू दैट, simple progressive perfect or perfect progressive for all present past future with the simple example that we have discussed. I just suggest you to just go through the tense thoroughly, ये basic है, ये foundation है आपका, ठीक है। आप कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी प्रैक्टिस करोगे, इफ द बेसिक और द फाउंडेशन इज नॉट स्ट्रेंथन, यू विल नॉट एट ऑल बी एबल टू कंप्लीट और मेक द सेंटेंस राइट, ठीक है। तो ये जो क्लास थी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो दोनों आपकी क्लासेस हैं टेंस की, प्लीज वॉच इट एंड जस्ट make sure that your preparation is going to be put on the foundation of the strengthened tense knowledge, right? So with this the thoroughly tense, ये मैंने जो अभी लिया, ये सिर्फ टेंस का पार्ट था, बहुत ट्राई किया मैंने छोटा करूं, बट ये बहुत बड़ा पार्ट है, लेंदी पार्ट है, तो आप इस पे एक बार अटेंशन जरूर पे करना, उसके बाद यू जस्ट गो थ्रू विद द प्रैक्टिस, नो प्रॉब्लम, ठीक है। प्रैक्टिस पार्ट आई विल टेक, डेफिनेटली टेक फॉर द टेंसेस, बट इन नेक्स्ट वीडियो, फॉर दिस टाइम दिस इज ऑल इट, थैंक यू।